हेलो बच्चों, आज हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, जो बोहर मॉडल के बाद का टॉपिक है। पदार्थ का विकिरण, पदार्थ तथा विकिरण की द्विक प्रकृति, द्विक में ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ समानतः, आप सुने भी होंगे, पदार्थ को कण प्रकृति तथा प्रकाश की तरंग प्रकृति माना जाता है। प्रत्येक पदार्थ को कण प्रकृति तथा प्रकाश को तरंग प्रकृति माना जाता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वह उसमें कण की भांति व्यवहार करते हैं, और जो प्रकाश चलता है वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। ये जानते हैं समानता, ये हमारे अंदर ये धारणा हम जानते हैं। हम पूछेंगे कि भाई आप बताइए प्रकाश तरंग है कि कण है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रकाश तो जो है तरंग की भांति चलता है। तो किंतु जब इसका अध्ययन विस्तृत किया गया तो अध्ययन के फलस्वरूप पदार्थ तथा प्रकाश दोनों की प्रकृति द्विक होती है, यानी प्रकाश भी कण की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। इसी को ड्वेल नेचर, अपनी भाषा में इसी को कहते हैं कि एक आदमी के, एक वस्तु के दो चेहरे, यानी पदार्थ के दो चेहरे। पहला चेहरा कौन सा है? कण, मैटर, मास वाला। दूसरा पार्टिकल वाला है, और दूसरा वेव, तरंग वाला है। यानी प्रत्येक पदार्थ के अंदर दो नेचर होते हैं। यही दोहरा चरित्र है प्रकाश का। उसके अंदर पार्टिकल, कण और वेव दोनों के गुण पाए जाते हैं। यही है इसका सारांश। तो अब उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी थ्योरी पर। इसकी इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं कि ड्वेल पदार्थ, सामान्यतः पदार्थ को कण प्रकृति तथा प्रकाश को तरंग प्रकृति माना जाता है, परंतु विस्तृत अध्ययन के फलस्वरूप पदार्थ तथा प्रकाश दोनों की प्रकृति, प्रकाश तथा पदार्थ दोनों की प्रकृति द्विक होती है, अर्थात ये कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ दो गुण रखता है। पहला गुण कौन सा है? कण, और दूसरा गुण कौन है? तरंग, यानी कण पार्टिकल, तरंग वेव की भांति व्यवहार करते हैं। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से, ड्वेल नेचर, ड्वेल दोहरा चरित्र। तो दोहरा चरित्र में क्या आता है? तो पदार्थ के अंदर दो चरित्र है। पदार्थ पहला क्या? कण, दूसरा क्या है? तरंग। इसी को ड्वेल कैरेक्टर कहते हैं, उसी को ड्वेल कैरेक्टर कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग। ये बात स्पष्ट हो गई, कण और तरंग क्लियर हो गया ना, कि प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु के अंदर दो नेचर, पहला कण है, दूसरा तरंग है। तो पहला हम आते हैं रेडिएशन, विकिरण की द्विक प्रकृति क्या है, यानी कि विकिरण, रेडिएशन की ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। नहीं, प्रकाश के अंदर क्या गुण पाया जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के अंदर तरंग और कण दोनों गुण पाए जाते हैं। तो जो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है, परावर्तन के नियम का पालन कौन करता है? तरंग करती है। तो प्रकाश परावर्तन के नियम का पालन करता है, विवर्तन के नियम का पालन करता है। व्यक्तीकरण यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, व्यक्तीकरण जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं। यह प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। तरंग के अंदर एक गुण पाया जाता है, परावर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण। तो सिद्ध कीजिए कि प्रकाश तरंग होता है। तो तरंग के अंदर परावर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण पाया जाता है। यही गुण प्रकाश के अंदर ही पाया जाता है। इसलिए प्रकाश के अंदर तरंग, प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है।
कण प्रकृति कैसे सिद्ध करेंगे? प्रकाश की प्रकृति, जब ब्लैक बॉडी विकिरण तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसे गुण प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाते हैं। पढ़े होंगे हाई स्कूल में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव बताया जाता है जब प्रकाश, आजकल तो इस पर बहुत काम हो रहे हैं। तो इस तरह जो है ये प्रकाश के अंदर सिद्ध करना है कि प्रकाश तरंग की भांति, तरंग के अंदर 3 गुण, परावर्तन, विवर्तन और जो है एक नेचर यहाँ पर है व्यक्तीकरण। नामों से नहीं घबराइए, परावर्तन आप पढ़ चुके हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण आप पढ़ेंगे आगे इसी कक्षा में, कक्षा 11 में ही बताया जाएगा। वह फिजिक्स में इसका विस्तृत अध्ययन होगा। तो ये तरंग का गुण होता है और ये प्रकाश विधिवत आप पढ़ेंगे, इसलिए क्लियर हो जाएगा। ब्लैक बॉडी गुण, ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कण प्रकृति को दर्शाते हैं। अब 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश की द्विक प्रकृति बताया। तो क्या कहा? तो द्विक प्रकृति में तरंग प्रकृति और कण। पहला प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है और दूसरा प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। कौन बताया था? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या होता है? E = mc²। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। और प्लांक ने बताया है कि प्रकाश ऊर्जा कुछ ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है। प्रकाश ऊर्जा कुछ ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे क्वांटा अथवा फोटॉन्स कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा कुछ ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलती हैं, जिसे फोटॉन्स या क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा E = hν होता है। यह न्यू आवृत्ति है या h प्लांक नियतांक है। h का मान जो है 6.626 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड है, पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। या जूल सेकेंड में 6.626 × 10⁻34 ये जूल सेकेंड होता है। MKS में CGS में होता है। आइंस्टीन ने यह भी सिद्ध किया कि द्रव्यमान को निम्न समीकरण द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। E = mc² सूत्र, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सूत्र आइंस्टीन ने दिया था, वो होता E = mc²। कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, जानते भी हैं। m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। ये तो हम पढ़े हैं टॉपिक विकिरण की द्विक प्रकृति, रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र इस पे कह सकते हैं। ड्यूअल माने जानते ही हैं। लुई दी ब्रैगली एक वैज्ञानिक थे, के अनुसार पदार्थ की प्रकृति भी द्विक होती है। पदार्थ, पार्टिकल की प्रकृति भी द्विक होती है, चाहे वह सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, यानी माइक्रो हो या मैक्रो हो। सभी अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक और स्थूल माइक्रोस्कोपिक कण एक कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। यानी कि कहने का अर्थ है पदार्थ भी दोनों की भांति व्यवहार करता है, कण और तरंग। प्रकाश भी दोनों की भांति व्यवहार किया, कण और तरंग। पदार्थ भी दो नेचर रखते हैं, कण और तरंग व्यवहार करते हैं। पदार्थ की द्विक प्रकृति की विवेचना करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण समीकरण की व्युत्पत्ति की, जिसे ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। तो ब्रॉगली समीकरण को लिखिए। तो अब ब्रॉगली ने क्या समीकरण दिया? प्लांक कहते हैं प्रकाश ऊर्जा कुछ ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है। तो ऊर्जा पैकेट क्या है? E = hν। h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है ऊर्जा पैकेट की। आइंस्टीन के अनुसार क्या कहते हैं कि द्रव्यमान को निम्न समीकरण से ऊर्जा बदल सकते हैं, यानी कि यह E = mc²। देखिए E यानी बायां पक्ष बराबर हो गया तो दाहिना पक्ष भी बराबर होता है। तो hν =
mc²। कक्षा 6 में 9 में पढ़े हैं ध्वनि वाले पाठ में v बराबर n लैम्डा पढ़ा जाता है, या v बराबर न्यू लैम्डा हो जाएगा, न्यू लैम्डा। v वेग, तरंग का वेग बराबर आवृत्ति तरंग, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, यानी यहां पर वेग जो है c, तो c बराबर न्यू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपान लैम्डा। तो यहां मान रख देते हैं, तो एच सी अपान लैम्डा इज इक्वल टू mc²। अब देखिए, क्योंकि न्यू बराबर होता है c लैम्डा, न्यू पढ़ते हैं इसको, न्यू पढ़ते हैं, न्यू बराबर आवृत्ति के लिए न्यू c, तो c से c कट गया, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई एच हो जाएगा 1/mc। तो इसलिए लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान mc। ये जो है दी ब्रागली समीकरण है। अब क्या है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, एच प्लांक नियतांक है, m कण का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। अब सारे कण प्रकाश के वेग से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कण की गति v होती है, तो वही सूत्र क्या हो जाएगा, आते हैं सूत्र क्या हो जाएगा, आते हैं, हम लोग का सूत्र आ चुका है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान mc। यह सूत्र एक फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया, केवल एक फोटॉन के लिए, लेकिन ब्रागली ने इसका थोड़ा जनरलाइजेशन किया, विस्तृत इसका बताया कि यह सभी प्रकार के पदार्थों पर यह लागू हो जाएगा। तो उन्होंने माना कि इसका सूत्र का निगमन कैसे किया, माना किसी पदार्थ कण का द्रव्यमान m है, m और कण का वेग v है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान mv, यानी कि c को रिप्लेस कर दिया v से, सारे कणों पर लागू। ये प्रकाश का वेग था, यहां सारे कणों का वेग हो गया, तो इसलिए लैम्डा बराबर एच अपान पी। पी जो है संवेग होता है, तो संवेग किसे कहते हैं, संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान और वेग संवेग कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। तो जहां m भी लिखा गया है वहां हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपान पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी। पी यहां पर संवेग हो गया, यह प्लांक नियतांक हो गया, और यह जो है लैम्डा है तरंग दैर्घ्य हो गया। लैम्डा ये तरंग का व्यवहार कर दी, तरंग दैर्घ्य तरंग का है, यानी कि आप तरंग दैर्घ्य पढ़े होंगे, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग होंगे, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा से लिखते हैं। संपीड़न विरलन, यानी दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए है। तो तरंग दैर्घ्य बताता है तरंग प्रकृति, और पी बताता है कण प्रकृति। एच कांस्टेंट है, एच का मान 6.626 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होता है। इस तरह जो है तरंग प्रकृति और कण प्रकृति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आइए इस पर हम कुछ आंकिक प्रश्न हल करते हैं। आइए, एक इलेक्ट्रॉन का वेग 5 वेग भी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 9.9
5.97 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है। द्रव्यमान यम बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब लैम्डा ज्ञात करना है। क्या सूत्र होता है, यहां से ले लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान यम इंटू भी। एच का मान 6.626 गुणे 10 घाते -20 -37 जूल सेकेंड, एक यूनिट में हल करेंगे। यम का मान द्रव्यमान में है, किसमें 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। और V दिया है 5.97 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसको हल करिए, हल करने पर यह आ जाएगा 6.626 बटे 9.1 इंटू 5.97, यहाँ गुणे 10 घाते -34 अपान में यहाँ 31 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 घाते -25 हो जाएगा। ये हमें ये हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 37, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 हल करके देख लीजिए आप। ये 6 9.5 1.5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 5 6 9.5 हो जाएगा, 9 का भाग, तो ये हो जाएगा 1.22 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। ये लैम्डा का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इसको पिकोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पर लैम्डा का मान हो जाएगा, यानी कि -12 है तो गुणा करेंगे 100 का, तो 122 पिकोमीटर हो जाएगा। इस तरह जो है हम निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल, एक गतिमान कण का तरंग दर 300 पिकोमीटर है। तो पहला जान लीजिए, यहीं पर फंसेंगे आप। पिकोमीटर को पहले यूनिट जान लीजिए, यूनिट पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, मापन में। तो यूनिट में चेंज करेंगे, MKS पद्धति या SI पद्धति में ले आएंगे इसको। उस कण के संवेग की गणना करिए, ये वाला सूत्र लगा देंगे आप। लैम्डा बराबर h अपान P। लैम्डा का मान दिया गया है, यानी मान रखेंगे तो P बराबर हो जाएगा P बराबर h अपान लैम्डा। तो h का मान कितना है, दूसरा सवाल का जवाब देख लीजिए यहाँ से। h का मान 6.626 गुणे 10 घाते -34 SI पद्धति में ले रहे हैं। अब 27 लेंगे तो इसको भी ले आना पड़ेगा सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ हो जाएगा, अब P का मान, लैम्डा का मान दिया है 300 पिकोमीटर। तो 300, 1 पिकोमीटर बराबर 10 घाते -12, 300 गुणे 10 घाते -12। इसको जो हल करेंगे तो P का मान आपका निकल आ जाएगा। और संवेग का मात्रक क्या होता है, P का मात्रक P बराबर mv। तो हो जाएगा किग्रा भी मीटर प्रति सेकेंड। तो या इसकी बीमा हो जाएगी mL/-1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड का मात्रक आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए, हल करने पर जितना आएगा उत्तर हमको बताइएगा कि इसका उत्तर कितना आ रहा है। तीसरा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg है।
वेग 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड है। उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य ज्ञान के जरिए, तरंग दैर्ध्य के लिए यही सूत्र लगेगा। और गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र है काइनेटिक एनर्जी बता दिया गया है 12mv²। मान रखकर कैलकुलेशन करिएगा। तीसरा सवाल भी हल करके उत्तर अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे ब्रगली समीकरण पर आधारित कुछ अन्य रिजल्ट भी प्राप्त करेंगे और उस पर फिर हम आंकिक सवाल हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। आप बस पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, प्रश्न करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद।